तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तुम्हें पता ही है तुम्हारे जीएसटी के एग्जाम में 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स का तो एमसीक्यू है, और 15 में से 12 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं वो केस स्टडी बेस्ड हैं। तो क्यों ना हम आईसीआई के द्वारा दी गई कुछ इंटरमीडिएट लेवल के लिए जीएसटी के लिए केस सिनेरियोज एमसीक्यूज की रिवीजन कर लें। ठीक है सर। मैं इसमें तुम्हें थोड़ा फटाफट से जहाँ जहाँ कंसेप्ट बताने वाला बता बता के फटाफट कर करके 30 एमसीक्यूज कवर करा दूंगा, और फिर तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ भाई पेपर में जा सकते हैं हम। ठीक है। और ये एमसीक्यूज जो हैं वो आईसीआई ने दिए हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। और ये जो केस स्टडीज एमसीक्यू हैं, दिस बुक इज़ रेलिवेंट फॉर मई 25, सितंबर 25 एंड जनवरी 26 एग्जामिनेशन, ऐसा आईसीआई ने लिख के दिया। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इसके भी आगे वाले किसी अटैम्प्ट में देख रहे हो ये वीडियो, तो तुम्हारे अटैम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर अभी तक मैंने ये वीडियो लेट से डिलीट नहीं करी है, या अगर मैं रीपोस्ट कर रहा हूँ तो। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। हो सकता है किसी में कोई जो इसमें क्वेश्चन है, हो सकता है किसी में अमेंडमेंट आई ना हो, तो मैं हो सकता है तुम्हारे अटैम्प्ट के लिए भी सेम डाल दूँ। ठीक है सर। तो हम स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 1 से। ठीक है जी। केस सिनेरियो नंबर 1, मानवता ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट सुनते सारी एग्जाम्पशन दिमाग में आता है। ठीक है। सेक्शन 12A-B में है 1961 में। ठीक है। एजुकेशनल, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी करती है। वेरी गुड। ट्रस्ट लायबल होगी रजिस्ट्रेशन के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई। ठीक है। और उन्होंने गुजरात में मई में रजिस्ट्रेशन ले ली। वेरी गुड। जून में एक मल्टीनेशनल कंपनी दोवात्रा लिमिटेड ने 500 लैपटॉप्स गिफ्ट करे 50 लाख के, फ्री ऑफ कॉस्ट के, चैरिटेबल पर्पज़ पे, और कोई बिजनेस प्रमोशन की इंटेंशन भी नहीं है, तो फिलैंथ्रोपिक पर्पज़ है, तो सप्लाई नहीं है। वेरी गुड। ठीक है। ट्रस्ट ने फिर आगे, ट्रस्ट के पास जो लैपटॉप है उन्होंने आगे फ्री ऑफ कॉस्ट आगे बांट दिए जो पीड़ित स्टूडेंट है, ताकि उनको हायर स्टडीज़ में हेल्प हो सके। वेरी गुड 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 जॉब ट्रस्ट, आई ट्रस्ट यू। ठीक है। तो ट्रस्ट एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी चलाती है, मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम पे गुजरात में। जुलाई के मंथ में ट्रस्ट ने अवेल करी कुछ सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज फ्रॉम परफेक्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और सिक्योरिटी है ना, कंसिडरेशन है 2 लाख रुपए की। अब सर हमें याद है एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर टीसीएस, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एंड हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज मिलती हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज मिल रही हैं तो दीज आर एग्जाम्प्ट। ठीक है। उनको लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी मिली है माया एंड कंपनी से, फर्म ऑफ एडवोकेट्स है फॉर इश्यूज रिलेटिंग टू सेट स्कूल। ठीक है। तो उन्होंने लीगल सर्विसेज भी ली है। सर एग्जाम्पशन चैप्टर में हमने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था वहाँ पे लीगल सर्विसेज का तो कुछ नहीं था, और लीगल सर्विसेज पे तो सर आरसीएम होता है, तो हम लगाएंगे आरसीएम। ऐसा मैंने पहले सोच के चला था, और अभी मैं जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ, ये आंसर बाद में चेंज होगा। फिलहाल इसका मेरे को जो पहली पहली दफ़ा लगा था वो था आरसीएम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ट्रस्ट ने कुछ फॉलोइंग खर्चे भी करे अगस्त के मंथ में, ऊपर जुलाई था, ये नीचे अगस्त आ गया। ठीक है। ठीक है। सर्विसेज उन्होंने रिसीव करी हैं 3.5 लाख की, जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ हुई हैं। ठीक है। फिर तो ये तो नॉर्मल है। वेरी गुड। केटरिंग सर्विसेज रिसीव हुई हैं मानवता स्कूल वालों को, तो केटरिंग तो पता ही एग्जाम्प्ट ही होती है, तो ये तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है। इन्होंने बस परचेज करी है, सीटिंग कैपेसिटी 25% की है, सेक्शन 17(5) बोलता है अगर 13 से ऊपर कैपेसिटी है तो ले सकते हैं आईटीसी। ठीक है। तो ये तो ले जाएंगे, और बिजनेस पर्पस भी ऑब्वियसली स्कूल बस है। ठीक है। ठीक है सर, इसका मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन है अगस्त की, और बस जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में डिलीवर होगी, और हमें पता है सेक्शन 16 बोलता है कि आईटीसी तुम तभी ले सकते हो जब गुड्स और सर्विसेज तुम्हारे पास रिसीव हो चुकी हैं, तो यहाँ पे तो रिसीव हुई नहीं है, तो इसका हम आईटीसी सितंबर में ही लेंगे। तो फिलहाल इसका आईटीसी नहीं ले सकते फिलहाल। फिर उन्होंने अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और ट्रांजैक्शंस भी बताई हैं। ट्रस्ट जो है वो ओल्ड एज होम चलाती है सिटीजन्स के लिए 65 ईयर्स और मोर के लिए, सिर्फ 15,000 महीना लेती है, और 20 लोग रहते हैं, और सारे खर्चे मिला के। सर हमें पता था अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई ट्रस्ट जो है वो 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए 25,000 रुपये तक की कंसिडरेशन लेके कुछ चलाती है ऐसा ओल्ड एज होम, तो वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे तो 15 ले रही है, तो ये तो एग्जाम्प्ट सप्लाई होगी। ठीक है। इन्होंने कम्युनिटी हॉल भी रेंट आउट करा है। कम्युनिटी हॉल याद है ना, रूम रेंट कर सकते हैं मंदिर का, हॉल रेंट कर सकते हैं, और शॉप्स रेंट कर सकते हैं। ठीक है। प्रिसिंक्ट ऑफ द टेम्पल, ठीक है, 15 अगस्त को करा है रिलीजियस फंक्शन के लिए। फर्स्ट हाफ के लिए 5,000, एंड सेकंड हाफ कोई एग्जीबिशन चलेगी वहाँ पे 8 की, तो 6,000। सर कम्युनिटी हॉल का तो एग्जाम्पशन तब थी अगर 10,000 से कम पर डे हो। बिल्कुल सही, अगर 10,000 से कम पर डे हो तो ही एग्जाम्प्ट है। सर यहाँ पे तो 6 और 5 11,000 हो गए,
तो ये तो एग्जम्प्ट नहीं है, तो ये हो गया टैक्सेबल, टैक्सेबल होगी जी, टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, उसके अलावा रूम भी रेंट आउट करे हैं डिवोटिस को 950 पर रूम पर डे पे, तो हमें पता है रूम का क्या होता है रेंट, 1000 पर रूम पर डे तक माफ़ है। ठीक है, और कम्युनिटी हॉल के केस में क्या होता है, 10,000 पर डे के हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 के हिसाब से 6 और 5 11,000 हो गया, 10,000 से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल हो गया। यहाँ पे 1,000 से नीचे है तो ये जो 35,000 है दिस इज एग्जम्प्ट। ओके, सारी फिगर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं ये वो। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 15 लाख। ये लाइन देने की रेलेवेंस कहाँ आती है? जिसको ये बात पता है ऑलरेडी, वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, ये जो हमने यहाँ पे जब आरसीएम करा था ना, ये जो लीगल सर्विसेज हमने रिसीव करी थी, लीगल सर्विसेज रिसीव करी थी, इसकी एग्जामिशन नोटिफिकेशन जो लीगल सर्विसेज की, वो याद है कि अगर लीगल सर्विसेज कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है या कोई पर्सन ले रहा है, बेसिकली कोई भी बिजनेस एंटिटी ले रही है जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रही थी, तो वो आरसीएम के अंडर टैक्स नहीं भरेगा, तो वो एग्जम्प्ट है। तो इसके प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर कितनी थी, 15 लाख। 15 लाख, तो ये तो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब जो ये हमने ऊपर करके आया ना लीगल सर्विसेज आरसीएम के अंडर पे, ये आरसीएम के अंडर पे नहीं होगी लाडले, ये तो जाएगी सीधा एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट है ये। ओके ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, अब हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ ट्रस्ट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, सप्लाई कौन सी नहीं है? बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस, ये तो सप्लाई है। ये फ्री लैपटॉप्स दिए हैं बिना कंसिडरेशन के, सप्लाई हो रही है, शेड्यूल 1 में फॉल कर नहीं रही है, तो बस फिर सप्लाई यही तो नहीं है, तो इसका आंसर है ए। बाकी तो रेंटिंग हो रही है, रेंटिंग हो रही है, तो वो तो सप्लाई तो है ही है, चाहे सप्लाई तो है ही है ना, चाहे बाद में जाके एग्जम्प्ट है। यहाँ पे तो सिर्फ ये पूछ रहा है ना कि डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, सप्लाई कौन सी नहीं है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ट्रस्ट अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम बोलेंगे अरे ये देखो सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज में कुछ तो होता था, वो था तो बॉडी कॉर्पोरेट के कॉन्टेक्स्ट में, बट ठीक है यहाँ पे भाई वो लीगल सर्विसेज ली हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आरसीएम का आंसर क्या है, आरसीएम का आंसर क्या है, नील। कोई भी सर्विसेज ऐसी नहीं है जो आरसीएम के अंडर टैक्सेबल है, क्योंकि उनकी पिछले साल की टर्नओवर जो है वो क्रॉस ही नहीं करी थी, और जो सिक्योरिटी सर्विसेज है वो स्कूल अगर लेता है तो एग्जम्प्ट है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाईज कितनी करी हैं, ये थी ना मेरी आउटवर्ड सप्लाईज, हाँ ये वाली आउटवर्ड सप्लाईज थी मेरी। तो एक तो ये ओल्ड एज होम वाली हमने एग्जाम्प्ट लिखी थी, एक ही नीचे वाली एग्जाम्प्ट लिखी थी, तो 35,000 ये हो गए, और 15,000 इंटू 20 कितना होता है, 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख और 35,000, 3,35,000 हो गए। ठीक है जी, 3,35,000 ये हो गया। कंप्यूटर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज तो एक ही थी, ये बीच वाली ये रही, 11,000 की तो थी, 5,000 प्लस 6,000, 11,000 की तो थी। ठीक है, ठीक है जी, 11,000 होगी तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाईज। डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ आईटीसी डेट कैन बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द ट्रस्ट इन अ मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो उनकी इनवर्ट सप्लाईज कहाँ थी, इनवर्ट सप्लाईज ये थी ना ऊपर ये वाली, तो एक तो ये 3.5 लाख के ऊपर वो ले सकते हैं आईटीसी, 3.5 लाख का 18%। ठीक है जी, 3.5 लाख का 3.5 लाख इंटू 18% ये ले सकते हैं एक तो। केटरिंग सर्विस एग्जाम थी, और बस का तो क्रेडिट अगस्त में ले ही नहीं सकते, उन्होंने तो अगस्त में पूछा है, उन्होंने पूछा है अगस्त में, इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में आईटीसी नहीं ना ले सकते उस बस का। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं एक और बढ़िया चीज़, अगर तुम इसको ये 1,20,000 को आरसीएम में ले जाते, मान लो तुम गलती से ऊपर 1,20,000 आरसीएम में ले गए, ठीक है, और तुमने यहाँ पे आरसीएम वाले क्वेश्चन में नील करने की बजाय, ये नील करने की बजाय 1,20,000 टिक करा होता, कर लिया होता, ठीक है, तुम आगे वाले क्वेश्चन पे जाते ना, और तुम बोलते यार क्रेडिट कितना लेना बनता है, एक तो ये 3.5 लाख का 18%, और एक ये 1,20,000 का भी तो 18% में लूँगा ना, तो तुम क्या करते, 4,70,000, मैं करके बताता हूँ, मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर, 4,70,000 इंटू 18%, 84,600। फिर तुम आते हैं यहाँ पे, अरे यार 84,600 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम्हें पता चल जाता है अरे यार कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, तो तुम फिर क्या करते, फिर तुम वो करते, कितना था वो 3 लाख कितना था यार वो, 3 लाख 3 लाख 3.5 लाख ना, तो 3,50,000
इंटू 18%, 63,000, 63,000 ही सिर्फ तुम ITC ले सकते हो, सिर्फ 3.5 लाख का 18%। ठीक है जी, ठीक है सर। ये बुकलेट आपको कहाँ मिल जाएगी? ये बुकलेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, ICAI की मतलब जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का पोर्टल है, BOS पोर्टल, वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है सर। 10 मिनट में आपका पहले MCQ होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि इसमें RCM, ITC, एग्जाम्पशन सब कुछ आ गया। ठीक है जी, ये इसके आंसर्स भी हैं, तो आंसर्स आप बाद में पढ़ लेना अपने एंड पे अगर किसी को पढ़ने हैं तो, क्योंकि विद रीजन आंसर है कि जैसे भाई वो 11,000 क्यों था, है ना, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रूम 1,000 पर डे था, 10,000 से ऊपर था तो टैक्सेबल हो गया तो 11,000 हो गया। ऐसे ऐसे पूरा लॉजिक दिया हुआ है। मैंने तो लॉजिक साथ में बता दिया था। ये देखो 25,000 पर मेंबर होना चाहिए पर मंथ पर मेंबर, और 60 साल के ऊपर की एज हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करे या एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर, मतलब बेसिकली जो ट्रस्ट है वो करे तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है सर। नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 2। मैं थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ ताकि तुम अगर आंसर देखना चाहो तो तुम ऑब्वियसली ये PDF प्रॉपर जो तुम्हारे चैनल पे भी अवेलेबल है मेरे, या पोर्टल पे भी अवेलेबल है, वहाँ से निकाल के रीजंस भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ने हैं तो। वैसे मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, कहीं कोई डाउट भी है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, तुम टेलीग्राम ग्रुप पे पूछो, जहाँ मर्जी पूछो। ठीक है, बाली वेल्स लिमिटेड है, बाली वेल्स है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। आउटवर्ड सप्लाई उसने ये करी, इतनी टैक्सेबल करी है, इतनी एग्जाम्प्ट करी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाली वेल्स ने लैंड भी बेचा है 2 करोड़ रुपए का। ओके, ये तो शेड्यूल 3 से बाहर है, कोई सप्लाई नहीं है ये तो। ठीक है, बाली वेल्स ने एक मशीनरी भी खरीदी है 1 लाख रुपए की एक्सक्लूडिंग GST। ठीक है, उसने उसको कैपिटलाइज कर दिया अलॉन्ग विद GST पेड, तो उसने वैल्यू ऑफ मशीनरी मतलब 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000 को कैपिटलाइज कर दिया बुक्स में, और उस पर डेप्रिसिएशन भी ले ली। वेरी गुड, वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस एक टैक्स इनवॉइस भी मिला था उसको 25 जुलाई का पिछले साल का, विद द रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ 50,000 एक्सक्लूडिंग GST। द कंपनी इज नॉट अवेल्ड ITC एट। पिछले साल का 25 जुलाई का है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या वो बोलता है कि हम 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी तो हम सितंबर में खड़े हैं ना, तो अभी तो हम क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, बाली बेल्स ने कुछ सप्लाई भी करी हैं जिसका बेसिक प्राइस था बिफोर TCS था 45,000। अच्छा, ऊपर तक चल रहा था, देखो देखो, यहाँ तक चल रहा है ITC चैप्टर, यहाँ पे भी चल रहा है ITC चैप्टर, यहाँ पे एकदम से वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ठीक है जी। अब TCS कलेक्ट कर उसने 2500, और सब्सिडी भी मिली है नॉन गवर्नमेंट से। ठीक है, भारत फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी। सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड एंड नॉट फॉर द अफॉरसेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड भी नहीं है, प्रोडक्ट के प्राइस के साथ लिंक्ड भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 3500 की ब्लैंकेट सब्सिडी मिली है। प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड भी होती तो भी तो नॉन वो है ना। और वैसे भी ये तो ब्लैंकेट सब्सिडी है, ब्लैंकेट सब्सिडी है तो एड बैक भी नहीं होगी। ठीक है, ब्लैंकेट सब्सिडी है तो एडबैक नहीं होगी, क्योंकि 3500 जो है पर यूनिट नहीं दिया है, ऐसे ही दिया कि भाई तूने जो ग्रीन एनर्जी बचाए हैं। ठीक है जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड के साथ लिंक दिए हैं, प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 45,000 है वही प्राइस रहेगा ना, उसमें 2500 ऐड होगा, क्योंकि TCS तो वो है ही नहीं है ना, टैक्स की नेचर ही नहीं है, वो तो इंटरिम लेवी है सिर्फ। और ये जो है ये सब्सिडी जो है वो ब्लैंकेट है, तो ये नहीं ऐड होंगे दोनों। ठीक है, बाली वेल्स ने अभी तक अपनी एनुअल रिटर्न फर्निश नहीं करी है नवंबर के एंड तक, और दिसंबर में फर्निश। ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर आएगा ना, तो नवंबर के बाद ही फाइल होगी, तो तुम अर्लियर तुम्हारा 30 नवंबर ही आएगा। ठीक है सर, एज्यूम करो कोई आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन नहीं है इसके अलावा सितंबर अक्टूबर नवंबर में, और सारी ये वो ऐसे ऐसे हैं। डिटर्मिन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बाली वेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एग्रीगेट टर्नओवर तो ये दी हुई ना, 40, 30, 70, 70 और 25 95 लैक्स। और कुछ था क्या? ये तो लैंड बेचा था, ये तो सप्लाई ही नहीं है। 1 लाख की मशीनरी खरीदी थी, एक टैक्स इनवॉइस पुराना था, ये एक सप्लाई ये करी थी ना 45,000 की, है ना, सितंबर। पर ये तो नवंबर की है ना, ये तो नवंबर की है। उन्होंने कब की पूछी है? उन्होंने सितंबर की पूछी है ना, तो सितंबर की तो ये 95 लाख, ये रहा 95 लाख। ठीक है, बाली वेल्स जो है वो ITC अवेल करना चाहते हैं वो मशीनरी के ऊपर, लेकिन तुमने तो भाई GST कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ले लिया ना, तो ITC नहीं मिलेगा।
ठीक है। ITC ऑन द मशीनरी कैन नॉट बी अवेल्ड सिंस द डेप्रिसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड, तो यही तो सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाली वेल्स कैन क्लेम ITC ऑन इनपुट्स रिसीव्ड इन जुलाई 30 नवंबर तक रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही बच्चों वाला सवाल। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 मेड बाय बाली वेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो उसमें वो वही जोड़ना चाहते हैं कि भाई TCS जोड़ दो, कुछ भी प्लस माइनस कर दो, कुछ नहीं होगा, 45,000 ही रहेगा। ठीक है, इसके आंसर तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, TCS अपने को पता है इंटरम लेवल है एंड इन नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू सप्लाई। फर्दर जो सब्सिडी प्रोवाइड करी है वो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस नहीं है, ब्लैंकेट सब्सिडी है ना, और उससे प्राइस के साथ लिंक्ड भी नहीं है, मतलब यूनिट्स किसी और यूनिट के साथ लिंक्ड है ऑन द ग्रीन सेव्ड एनर्जी जो भी था, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ नहीं ना लिंक, तो इसलिए वो एडबैक नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं। केस सिनेरियो नंबर 3, ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राजस्थान में, उसके बाद उसके और भी यूनिट्स हैं मध्य प्रदेश और गुजरात में, और सब जगह रजिस्टर्ड है वो, ठीक है। और उसका राजस्थान में एक होटल भी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, होटल भी है, ठीक है। और इसके अलावा उसके पास एक कमर्शियल स्पेस भी है जहाँ पे उसने रेंट दिया हुआ है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट आउट करी हुई है एट अ मंथली रेंट ऑफ 50,000। कमर्शियल स्पेस है सर, कमर्शियल स्पेस पे तो RCM कभी पड़ा ही नहीं है, ठीक है, चाहे सामने वाला जो मर्जी हो, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेमिसेस, ठीक है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस की, और ड्यूरिंग द मंथ उन्होंने कुछ खर्चे भी करे मेंटेनेंस रिलेटेड मटेरियल्स के, जो वो रिकवर भी करेंगे टेनेंट से। सेट एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल फ्रॉम टेनेंट इशूड विद सेट एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल फ्रॉम द टेनेंट अलॉन्ग विद द इनवॉइस इशूड फॉर रेंट। तो रेंट के साथ जो इनवॉइस इशू होगा, रेंट का इनवॉइस जो इशू होगा, उसके साथ ही मेंटेनेंस के चार्जेस पड़ जाएंगे। रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस वॉज 5%। क्या उससे फ़र्क पड़ता है क्या? जब हम रेंट का इनवॉइस करेंगे तब तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होगी ना, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रेंट, ठीक है। तो जब उसका रेंट का इनवॉइस होगा तो जो रेंट पे रेट लगेगा वही इस पे रेट लग जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ABC लिमिटेड ने होटल भी दिया मिस्टर एक्स को बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो उदयपुर में हो रही है। मिस्टर एक्स महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अकोमोडेशन ऑफ होटल, तो इज़ द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है फॉर अकोमोडेशन ऑफ होटल इज़ द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या है यहाँ पे, राजस्थान ही रहेगी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने 5 लाख भी खर्चा करा है कुछ गुड्स खरीदने में, जो CSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST और रेट 18% है, ठीक है। फॉर द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस, क्या रेट चार्ज होगा? बेसिकली उस पर क्वेश्चन है कि भाई 18% और 5% अलग अलग करोगे क्या? नहीं, कॉम्पोजिट सप्लाई है, ठीक है, और रेट वही लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई का, जो कि है रेंट। विद रिस्पेक्ट टू होटल अकोमोडेशन सर्विसेज जो एक्स को प्रोवाइड करी हैं, नील तो क्यों होगा? CGST और SGST के नेचर में होगा ना, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, डेट इज़ राजस्थान, तो CGST एंड SGST लगेगा, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, जो गुड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खरीदी हैं उन पे ITC का क्या सीन है? भाई वो ITC तो नहीं मिलेगा, कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन? द अमाउंट ऑफ ITC रिलेटेड टू इज़ नॉट अवेलेबल, यही है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। 50% मिलेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्या बोल रही है? तो A ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। ये आप आंसर पढ़ लेना अपने एंड पे, साथ में लॉजिक लिखे हुए हैं, लॉजिक मैंने साथ साथ बता दिए हैं। एकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी इंट्रा स्टेट एंड CGST SGST लग जाएगा, ठीक है। लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, ठीक है जी। अब चलते हैं हम केस सिनेरियो नंबर 4 पे। XYZ लिमिटेड, हाँ जी, XYZ लिमिटेड जो है मिड साइज कंपनी है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है। डीलिंग करती है मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी हैज़ बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डेकेड एंड हैज़ अ रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कंपनी, ठीक है। द कंपनी इज़ एक्सप्लोरिंग टू एक्सपेंड करना चाहती है, ठीक है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। उस चक्कर में जून में उन्होंने क्या करा है, कुछ एक्टिविटीज़ करी हैं। क्या करी हैं? कंपनी दिल्ली की है, पूरे इंडिया में उसका काम चलता है और वो एक्सपेंड करना चाहती है। उस चक्कर में उन्होंने जून में क्या क्या करा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव रखा है राजस्थान में, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लोग आए। होटल अकोमोडेशन वाज 25 लाख जो दिल्ली ऑफिस ने पे कर दी, ठीक है, टू होटल लोकेटेड इन राजस्थान।
हम अभी पढ़ के हटे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई की होगी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो CGST एंड SGST लगेगा, ठीक है। कंपनी ने सर्टेन आइटम्स परचेज करे टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। गिफ्ट्स खरीदे गए थे लुधियाना पंजाब से, ये तो मेरे शहर की बात आ गई, लुधियाना पंजाब से खरीदे थे और सीधा राजस्थान को दे दी, लेकिन कंपनी तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ओके। तो ये तो बिल टू शिप टू लग रहा है सर, बिल्कुल सही है, बिल टू शिप टू है। ऑफ द कन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ सच गिफ्ट आइटम्स वाज 25 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल गिफ्ट 75,000 थी, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो उस कॉन्क्लेव में जा रहे थे, जो हो रहा था ना फंक्शन, ठीक है। 1 लाख पे करा था और कोई लॉ के अंडर रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ के अंडर रिक्वायरमेंट नहीं है तो 17(5) क्या बोलता है कि अगर ऐसे एम्प्लॉई का कुछ ऐसे पर्सनल खर्चा करा है, हेल्थ बेनिफिट एक्सपेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नहीं मिलेगा ITC भाई, नहीं मिलेगा, ठीक है जी। कंपनी ने रेंट पे वेयर हाउस भी लिया है, ठीक है, वेयर हाउस लिया अपनी दिल्ली वाली फैक्ट्री के पास ही, ठीक है, जहाँ से गुड्स जो हैं आती जाती रहती हैं नॉन मोटराइज कार्ट पे, ठीक है। 5 लाख तक की गुड्स आती जाती रहती हैं और वेयर हाउस का रेंट 18 लाख है 11 महीने के लिए, उसके बाद 21 लाख हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है। होटल अकोमोडेशन के लिए क्या लगेगा भाई, CGST एंड SGST लगेगा, ठीक है। व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गिफ्ट परचेज्ड, तो बिल टू शिप टू के केस में क्या होता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, अब कंपनी तो दिल्ली की रजिस्टर्ड है, सिर्फ डिलीवरी हुई है राजस्थान में, तो जो इन्वॉइस कटेगा वो तो कंपनी को कटेगा, तो कंपनी को जब इन्वॉइस कटेगा तो उसका एड्रेस डालेगा, तभी वो ITC ले पाएंगे, ठीक है जी। ITC वैसे तो ले नहीं सकते क्योंकि गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं ना, तो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने तो ITC में ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली को जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कंपनी का वहीं है। गिफ्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी का तुम्हें ITC नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल टू वेल ITC, ठीक है जी। ई-वे बिल के केस में क्या सीन है, ई-वे बिल का क्या पॉइंट था, ये रहा, ठीक है जी। गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगी, अरे नॉन मोटराइज्ड कार्ट में हो रही है ना, तो ई-वे बिल की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ई-वे बिल चैप्टर पढ़ा था ना, याद है ना, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है तो ई-वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन केस इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है जी। जो वेयर हाउस लिया उसके केस में सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेनी पड़ेगी ना, दिल्ली में ही कंपनी रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ही फैक्ट्री जो वेयर हाउस है वो रेंट पे लिया है, तो उसको तुम सिंपली एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दो ना, सेपरेट GST इज़ नॉट रिक्वायर्ड भाई, ठीक है जी। तो ये भी हो गया, इसके तुम पढ़ लेना रीजंस अगर पढ़ने हुए तो। केस सिनेरियो नंबर 5, विदुला इम्पैक्ट्स लिमिटेड है, कंपनी है, सप्लाइंग ऑफ सपोर्ट्स गुड्स कर रही है, ठीक है। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट नहीं करा है, ओके। द प्रॉपर ऑफिसर अंडर GST बेस्ड ऑन इंक्वायरी फाइंड्स दैट कंपनी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ही रजिस्टर द कंपनी ऑन टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पे कर दिया उन्होंने 15 जून को कंपनी को रजिस्टर, टेम्परेरी। आफ्टर बिंग ग्रांटेड द RC द कंपनी वेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस, जब RC मिलेगी तो उन्होंने ये सर्विस ली हैं। और कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है भाई कंपनी, तो कंपनी के केस में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स याद है ना, कुछ रेंटा कैब, ब्लू टैक्सी, प्राइवेट लिमिटेड, वो सामने वाली भी कंपनी है, सप्लाई करने वाली भी कंपनी है, जहाँ पे GST भी 12% चार्ज हुआ तो यहाँ पे RCM जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा बिल, ठीक। अपॉइंटेड मिस्टर राजेश एज टेक्निकल डायरेक्टर फॉर एडवाइजरी रोल एंड द पेमेंट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, हाउएवर ही वाज नॉट अंडर एनी, तो एम्प्लॉय नहीं था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था और डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई सर्विस दे रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, RCM, ठीक है जी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस द कंपनी इशूड एन इनवॉइस टू अ कस्टमर एंड इनवॉइस हायर वैल्यू सच इनवॉइस वाज इशूड, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स 34,000 का ज़्यादा वो कर दिया तो क्रेडिट नोट काट दो ना 34,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी 24 में कंपनी ने ई-वे बिल भी जनरेट कर दिया था फॉर इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, हाउएवर इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल द बायर कैंसल्ड द ऑर्डर बिफोर इट वाज डिस्पैच्ड फ्रॉम द फैक्ट्री फॉर डिलीवरी, ओके। मार्च 24 में क्या हुआ, सिंस द कंपनी को लॉस हो रहे थे उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा 15 मार्च 24 को, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वाज 30 मार्च, इफेक्टिंग द कैंसिलेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 24, तो ऑर्डर आया 30 मार्च को, 15 मार्च को कैंसिलेशन के लिए। अब हम चलते हैं MCQs के ऊपर, देखते हैं MCQ क्या बोलते हैं।
टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में अप्लाई करनी होती है? 90 दिनों में। ओके, अपील में भी जा सकते हैं, लेकिन अपील का अगर ऑर्डर तुम्हारे फेवर में नहीं आया तो 30 दिन में करनी है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेरी अभी मिली है और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम 90 दिनों में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। कौन सी इनपुट सर्विसेज पे आरसीएम था? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे तो नहीं था क्योंकि सामने वाली कंपनी थी, तो डायरेक्टरशिप पे था सिर्फ। जो उन्होंने इनवॉइस ज़्यादा रेज कर दिया तो उस पर क्रेडिट नोट रेज कर देंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था। फाइनल रिटर्न कब करनी है? फाइनल रिटर्न होती है डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, मतलब जो डेट ऑफ ऑर्डर इशू ऑफ कैंसिलेशन आया, कब आया था वो? 30 मार्च को ऑर्डर आया था और 15 मार्च से इफेक्टिव थी, तो विच एवर इज लेटर 30 मार्च से 3 महीने के अंदर फाइनल रिटर्न भरनी होती है। 30 मार्च से 3 महीने 30 जून। और जो ई वे बिल जनरेट हो गया, जो कैंसिल हो गया था ऑर्डर, उसका क्या कर सकते हैं? ई वे बिल 24 घंटे में कैंसिल हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। रीजन तुम पढ़ सकते हो। अपन चलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो पे। आधे घंटे में 5 हुई हैं तो 30 कब तक हो जाएंगी? 2.5 घंटे में। ओ भाई साहब, थोड़ा जल्दी करते हैं, है ना। ओके, अगली बढ़ते हैं। केस सिनेरियो नंबर 6। डिलाइट ब्रदर है, पार्टनरशिप फर्म है भाई, पार्टनरशिप फर्म है, रेस्टोरेंट बिजनेस चला रही है, रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल वाज 12 लाख। अप्रैल के महीने में 12 लाख है। मई के लिए उनको नए ऑर्डर आते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे उनको विश्वास पब्लिक स्कूल में देना है, ठीक है। नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये वो अप्रूव्ड, ठीक है। और फ्रंटलाइन हॉस्पिटल में देनी है। ओ, तो सर ये कहीं ना कहीं एग्जाम सप्लाईज में लेके जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम सप्लाई के ऊपर तो पे नहीं करना होता। केटरिंग सर्विसेज दी इन्होंने कोरल लिमिटेड कंपनी को एजीएम के लिए। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन 3 जुलाई बट इनवॉइस वाज नॉट इशूड बाय द फर्म टू द कंपनी टिल द एंड ऑफ अगस्त। अच्छा, हाउ एवर पेमेंट वाज रिसीव्ड, तो सर्विसेज के केस में पेमेंट रिसीव होगी 25 जुलाई को, तो टाइम ऑफ सप्लाई 25 जुलाई को ही बन गई, तो 20 अगस्त को इसका टैक्स भर दो भाई। फॉर विच बैंक अकाउंट वाज क्रेडिट ऑन 28 जुलाई, तो ठीक है, बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगी ना, ठीक है। द टर्न ओवर ऑफ रेस्टोरेंट फॉर करंट फाइनेंशियल इज 48 लैक्स। 48 लैक्स तो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो मतलब अभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रह सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल क्लोज डाउन द रेस्टोरेंट बिजनेस एंड प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशनर। अच्छा, और कॉम्पोजिशन स्कीम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अच्छा जी। ओ, रेस्टोरेंट सर्विसेज, लेकिन जो नॉर्मल सर्विसेज हैं उसमें तो तुम 50 लाख दे सकते हो ना। रेस्टोरेंट सर्विसेज तो ऊपर वो उसमें आती हैं 1.5 करोड़ में, लेकिन 75 उसके सर्विसेज के लिए तो तुम्हें वो 50 लाख तक की टर्नओवर हो, तो 48 लाख इनकी, तो ये तो ले सकते हैं, ठीक है जी। एयर कंडीशनर की सर्विस भी दे सकते हो। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर डिलाइट ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हाँ जी, तो अप्रैल मंथ की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है इसकी। तो अप्रैल मंथ में इसने क्या सेल करी थी? अप्रैल मंथ में इसने सेल करी थी 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की सेल करी थी। और ये करता क्या है? रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट पे तो कॉम्पोजिशन स्कीम में 5% लगता है, तो 12 लाख का 5% 60,000, तो 60,000 टोटल टैक्स बन गया। तो CGST एंड SGST 30,000 ईच पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। जो उसको मई में न्यू ऑर्डर्स आए थे उसमें से कौन सा एग्जाम्प्ट है? जो उसने फूड के सर्विसेज दी थी, है ना, हाँ, फूड की मेस फैसिलिटी दी थी, तो हॉस्पिटल को या उसको तो नहीं है। स्कूल तो है ही है, स्कूल तो होते ही एग्जाम्प्ट है, सिर्फ स्कूल को ही होता है फूड एग्जाम्प्ट ना, हाँ, कॉलेज या उसको नहीं होता, ठीक है। तो ओनली वन। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कोरल लिमिटेड। केटरिंग सर्विसेज के केस में क्या था? केटरिंग सर्विसेज दी थी, सर्विसेज 3 जुलाई को प्रोवाइड करी थी, इनवॉइस वाज नॉट इशूड बाय द फर्म। सर वो सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होती है वेदर इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट और नॉट। क्या होता है सर, मेरे को बताओ एक बार, मेरे को याद नहीं है सर बिल्कुल भी, अभी बताता हूँ, ये लो। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, क्या इनवॉइस टाइमली इशू हो गया था? हमारे केस में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 3 जुलाई को हो गया था और इनवॉइस वाज नॉट इशूड बाय द फर्म टिल द एंड ऑफ अगस्त, और सर्विसेज के केस में तो 30 डेज में इनवॉइस इशू करना होता है, ठीक है। इफ़ नॉट देन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कब आई? 25 जुलाई को, चल बैंक अकाउंट में 28 जुलाई को, 28 जुलाई,
और 3 जुलाई विच एवर इज अर्लियर, तो 3 जुलाई को टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। ऐसा क्या? यस सर, टाइम ऑफ सप्लाई 3 जुलाई। अब जो उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मैंने पहले बोला था कि वो 10-1 और 10-2 में तो नहीं ले सकते, लेकिन जो सर्विसेज वाली है 10-2 है उसमें ले सकते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनर के केस में उनका रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? 10-2 में क्या रेट है? 6%, तो 6% रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। केस सिनेरियो नंबर 7, एक बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, अप्रैल में लगा तो अप्रैल में उसने रजिस्ट्रेशन ले ली खड़े पैरी। सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज आई उसको हेड ऑफिस से, ठीक है, यूके में रजिस्टर्ड है फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। सेफ बैंक लिमिटेड ने एक हाई एंड लैपटॉप भी दिया 50,000 का टू इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ गिफ्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो एमडी है तो मतलब कंपनी का एम्प्लॉई है। अब कंपनी का एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में तो नो 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 नो, रिलेटेड पर्सन है लेकिन 50,000 तक का माफ़ है, तो 50,000 का गिफ्ट दिए तो माफ़ है। 50,000 से ऊपर हो जाता तो सप्लाई हो जाती। ओके, इनिशियली बैंक ने 125 ब्रांचेस खोली, ठीक है। बिजनेस सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्विक लोन प्रोवाइडर्स एलएलपी को डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनाया अपना पैन इंडिया बेसिस पे, ओके। और बैंक को चाहिए थे रिकवरी एजेंट की सर्विसेज, तो उन्होंने फास्ट रिकवरी सर्विसेज को बनाया अपना रिकवरी एजेंट, ओके। ये भी प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये एलएलपी है, ओके। सेफ बैंक ने ये वाली सर्विसेज भी दी हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ये तो टैक्सेबल होता है। एफडी पे इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, तो इंटरेस्ट सिर्फ क्रेडिट कार्ड का टैक्सेबल होता है, बाकी सारे इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होते हैं। सिर्फ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का भी टैक्सेबल होता है, और बाकी सब एग्जाम्प्ट। कमीशन रिसीव्ड हुई है टैक्सेबल है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस टैक्सेबल है। फॉरेन एक्सचेंज सेल कर रहा है दूसरे बैंक को या ऑथराइज डीलर को, तो आपस में एग्जाम्प्ट होता है, एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है अमाउंट, चलो बताओ जी, बताओ जल्दी बताओ। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है सर? एक तो जो उनको दूसरे हेड ऑफिस से आई है, तो हमें पता है सर शेड्यूल 1 में चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन थी, लेकिन अपनी ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से करना इज सप्लाई, तो ये तो सही है। और इशू ऑफ लैपटॉप टू न्यू एमडी एज अ गिफ्ट इज़ नॉट अ सप्लाई, क्योंकि 50,000 तक का गिफ्ट माफ़ है, तो 1 और 4 सही है, ठीक है। जो सर्विसेज अवेल करी हैं, आरसीएम किस पे करना है? अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बहुत तगड़े रिवाइज होने चाहिए। अपन फटाफट एक बार आरसीएम का चैप्टर खोल लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ ही खड़े पैर। ये राजी तुम्हारा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो, है ना, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी फर्म। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्विक सर्विसेज प्रोवाइडर एलएलपी है, तो एलएलपी के केस में तो आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? रिकवरी एजेंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो मतलब बैंक भी आ गया ऑब्वियसली बीच में, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो वहाँ पे आरसीएम लग जाएगा। तो इस केस में सिर्फ जो हमारे ये वाले हैं, ये वाले जो रिकवरी एजेंट है, सिर्फ इस पे लगेगा। एग्जाम सप्लाई बताओ जी पूरे मंथ मई की। 10-75, ठीक है, प्लस 25 लाख, 35-75 प्लस 15-60, 35-15-50, 75-60, 35, 51-35 टैक्सेबल सप्लाई भी बताओ। अरे तो बाकियों का टोटल कर लो ना, 6-20 प्लस 3 9-20, 9-20 प्लस 1 25, 10-45, 10-45, ठीक है सर। अब तुम इसमें कहीं भी कुछ भी लॉजिक पढ़ना हो कि भाई कैसे हुआ है। देखो लैपटॉप 50,000 का तो एक्सीडिंग 50,000 नहीं है, तो देयरफॉर इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई एज पर शेड्यूल 1, ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर उससे मिली है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया सप्लाई होती है, हमें पता है, ठीक है जी। ओके, इसको मैं काम करता हूँ, इसमें पार्ट्स में डाल देता हूँ, क्योंकि आधे घंटे का हो गया, तो एक पार्ट हो गया हमारे। देखो 30 क्वेश्चन हैं, तो हम इसको पार्ट्स में कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। लाइक दिस वीडियो टू वॉच सेकेंड पार्ट। क्या मतलब सर, बिना लाइक करे भी देख लेंगे? क्या बोल सकते हैं, अब देख लो फिर, ठीक है।
तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 8 से लेके आई गेस 15 तक हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।